हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जीएफ फाइटर्स पर। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। इससे पहले हमने यूट्यूब पर 6 वीडियो अपलोड कर दिया है। आप यूट्यूब पर जाइए, जीएफ फाइटर्स सर्च करिए और उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला वीडियो आप सभी को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा दिया जाए। तो इस कक्षा में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि यूट्यूब पर हमने एक्टिव वॉइस तथा पैसिव वॉइस के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है जहां पर आपको 2 लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक टेंसेस यानी एक्टिव वॉइस के और दूसरा पैसिव वॉइस के प्लेलिस्ट आपको प्रदान कर दिया जाएगा। आप वहां से एक्टिव और पैसिव वॉइस के लेक्चर्स देख सकते हैं। 5-5 मिनट के लेक्चर्स हैं, कोई बड़ी लेक्चर्स है नहीं, तो आप आराम से वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं सीखें। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का पहचान तो आप सभी को पता ही होगा। गा गी गे आदि शब्द जिनमें आते हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला हमारा है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी1 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूले के साथ अब आप सभी को जैसे हमने बताया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला सब्जेक्ट विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसके फार्मूले से क्या आप पैसिव वॉइस के फार्मूले को बना सकते हैं? अगर ऐसे सातिर दिमाग पाना है तो जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बता दें कैसे बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, हो गया ऑब्जेक्ट। फिर बिलिया सेल लिखो, बिलिया सेल, फिर बी लगाओगे, फिर B3 लिखेंगे, फिर बाई लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। हो गया, देखो बन गया। ठीक इसी प्रकार हम इन 5 फार्मूलों को बनाए हैं। जैसे चलिए एक एक फार्मूला आपको समझाते हैं अच्छे से, फिर आगे एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाएंगे बिना देरी किए हुए। देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा विल या सेल प्लस बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, और जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो ऑब्जेक्ट विल या सेल प्लस बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव का देखो ऑब्जेक्ट विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में 2 फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा। एक्टिव वॉइस में भी 2 फार्मूला होता है। एक तो हेल्पिंग वर्ब पहले आए यानी क्या शब्द पहले आए तो उसके लिए अलग, और क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, सॉरी बीच में आए तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा। चलिए विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का सेकंड रूप क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव निगेटिव का विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। हु का बाई होम विल सेल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। आप सभी को बता दें यदि आपका कक्षा 12वीं में है, 11वीं में है, 10वीं में है या 9वीं में है या इससे नीचे के विद्यार्थी हैं, तो आप सभी के लिए पैसिव वॉइस का जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटर और हाई स्कूल में अच्छे मार्क्स भी पैसिव वॉइस से मिलते हैं। देखिए हम एग्जांपल्स लेंगे। शी विल रीड द हर बुक, हर यहाँ द नहीं होगा। शी विल रीड हर बुक, इसका पैसिव वॉइस क्या आप बना पाएंगे? पहले आप ट्राई कर लीजिए, कमेंट में बताइए। शी विल रीड हर बुक, आप इसका पैसिव वॉइस कमेंट में बताइए, तो तक हम रुक जाते हैं। चलिए
हो गया। चलो अब देखो हर बुक, अब हमें देखना क्या है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस करना है। ठीक, जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, हर बुक, पहले ले आओ हर बुक, फिर बिल या से लगाओ तो हर बुक के साथ बिल लगेगा, फिर बी लगाओ, हो गया, फिर बी थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, आर ई डी, रीड। फिर आप सब्जेक्ट क्या है, सी, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। हो गया, ऐसे हम करेंगे। सी विल रीड द, सॉरी, सी विल रीड हर बुक, इसका पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट क्या है, हर बुक पहले आ गया, फिर विल बी, फिर रीड बाई हर बुक विल बी रीड बाई हर। फिर देखिए निगेटिव का, we shall not catch the fish, we shall not catch the fish। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, द फिश, बी या सेल लगाओ, बिल लग जाएगा, फिर नॉट, फिर बी, फिर B3 कैच का काट, CUGHT काट, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बी है और बी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ठीक, तो हो गया द फिश विल नॉट बी कॉट बाई अस। ठीक, इंटेरोगेटिव का ये, shall I do go to the school tomorrow, shall I go to the school tomorrow। आपको बता दें जब डबल ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव वॉइस दो तरीके से बनाया जाता है, किसी ने भी नहीं बताया होगा आपको यूट्यूब पर। आज हम आपको बताएंगे कि जब लास्ट में डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इसलिए बोलता हूँ जीएफ फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। Shall I go to the school tomorrow, अगर हम ऑब्जेक्ट टुमारो को मान ले तो क्या करेंगे, विल टुमारो बी गॉन, वर्ब के बाद, वर्ब थर्ड फॉर्म है, उसके बाद हम सेकंड ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ देखिए, हम टुमारो को पहले लिया, विल टुमारो बी गॉन, फिर स्कूल है ना, द स्कूल, इसको क्या किए, गॉन के बाद लिख दिया द स्कूल, बाई अस, बाई मी, विल टुमारो बी गॉन द स्कूल बाई मी। या फिर दूसरा नियम है, अगर हम स्कूल को ऑब्जेक्ट लेते हैं तो क्या करेंगे, तब देखिए विल द स्कूल बी गॉन, फिर टुमारो को वर्ब के बाद, फिर बाई, फिर मी, विल द स्कूल बी गॉन टुमारो बाई मी। ओके, तो हमने डबल ऑब्जेक्ट को दो तरीके से बताया है आपको, आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सिचुएशन सेम है। देखो व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखिए व्हाट, फिर विल लगाइए, फिर बी लिखिए। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसलिए बिल लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का डिड, डिड का डन, थर्ड फॉर्म डन हो गया, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू, व्हाट विल बी डन बाई यू, शैल बी नॉट ड्रिंक द मिल्क, शैल बी नॉट ड्रिंक द मिल्क, तो द मिल्क को पहले ले आइए, विल द मिल्क, फिर नॉट, फिर बी, फिर ड्रंक, फिर बाई अस, विल द मिल्क नॉट बी ड्रंक बाई अस। अब हु का देखिए, हु विल स्मोक हियर, हु विल स्मोक हियर, धूम्रपान यहाँ कौन करेगा, यहाँ धूम्रपान कौन करेगा, तो बाई होम, फिर विल हर बी स्मोक्ड, धूम्रपान यहाँ किसके द्वारा किया जाएगा। तो हो गया, ये रहा आपका पास्ट, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल पैसिव वॉइस का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का फार्मूला। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। पिछले के लेक्चर्स को पाने के लिए इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ आपको दो प्लेलिस्ट, एक एक्टिव वॉइस की जिसमें 14 लेक्चर्स एक्टिव वॉइस के हैं, दूसरा प्लेलिस्ट आपको पैसिव वॉइस का जिसमें 6 लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड हैं। तो आपको सभी लेक्चर्स को पहले देख लेना है, फिर अगला लेक्चर्स के लिए आपको हमारे जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसलिए बोलता हूँ जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।